गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जिस भी वीडियो को देखें उसे पूरा देखें, क्योंकि आप आधा अधूरा या थोड़ा वीडियो देख करके आप किसी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। तो ये आप लोगों से मेरा कहना है कि सभी पूरा वीडियो जो भी है उसे आप शुरू से लेकर अंत तक उस वीडियो को पूरा देखें और तब ये निष्कर्ष निकाल पाएँ कि हाँ, इस वीडियो से हमने आज ये सीखा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है चालक यानी कि कंडक्टर्स। हम जानते हैं कक्षा 8th 9th से ही पढ़ते आए हैं कि जो पदार्थ होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं वो चालक होती हैं, कुचालक होती हैं। तो आज हम उसी चालक कुचालक की बात करने के लिए जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो है चालक। और जो चालक टॉपिक है ये हम इस इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट में ही इसे क्यों रखा गया है। इसका चालक जो पदार्थ है इसका इलेक्ट्रीशियन में, विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक अहम भूमिका है इसकी। और इसके बिना, एक चालक पदार्थ के बिना हम जो विद्युत की सप्लाई है, जो विद्युत का इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम संभव नहीं बना सकते। तो जो चालक है, चालक से मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी धातुएं या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से गमन करती है या संचरण करती है या एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाती है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं कहलाती हैं चालक, या ये जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं चालक पदार्थ। अब ये चालक पदार्थ होते क्या हैं, कैसे इनकी क्या इनके रासायनिक गुण होते हैं। तो अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ में हमने कहा था पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई हुए वो होती है परमाणु, जो कि स्वतंत्र रूप से किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। तो किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परमाणु के अंदर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता है, तो ऐसा अगर कोई पदार्थ है तो वो कहलाएगा चालक पदार्थ, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। जिसमें किसकी संख्या ज़्यादा होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा? चालक पदार्थ कहलाएगा। और इनमें जो विद्युत धारा है वो आसानी से, सुगमता से प्रवाहित होती है। इनके जो परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? वो सभी चालक ही होती हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी हम मान सकते हैं कि चालक होती हैं। उनमें बिजली का या विद्युत का प्रवाह जो है सुगमतापूर्वक आसानी से हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि चालक जो पदार्थ हैं आपके, वो चालक पदार्थ कौन कौन से हैं जनरली यूज़ में हम अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चालक पदार्थ है, या हम कहें कि सबसे ज़्यादा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वह है क्या? चांदी। चांदी एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत अच्छा चालक है। किसका? विद्युत का बहुत अच्छा चालक पदार्थ है चांदी। और इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है, हम ये पहले भी बता चुके हैं आपको, कॉपर। पहले नंबर पे चांदी, दूसरे नंबर पर कॉपर, तीसरे नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, ये इनका सही क्रम है। मान लीजिए कई बार ये परीक्षाओं में सवाल पूछ भी देता है, उसने
2 3 4 ऑप्शन दे दिए और कहा कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ या चालक पदार्थ कौन सा है, सबसे अच्छा, और उसने ये सारे ऑप्शन दे दिए, तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज होकर कॉपर लगा सकते हैं, एल्युमिनियम लगा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो चांदी है ये सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ माना गया है। अब अगर आप कहेंगे कि चांदी सुचालक है सबसे अच्छा, तो इसका उपयोग कम क्यों होता है? इसका उपयोग कम होता है, कम क्यों होता है? क्योंकि चांदी जो है कैसी धातु है, बहुत ही कॉस्टली है। कैसी है? ये महंगी धातु है, और महंगी होने के कारण इसका उपयोग सामान्य जो उपकरण होते हैं या जो सामान्य हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगी। जैसे कि जितने भी आपके मेज़रमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी मापक यंत्र होते हैं, और जो वो भी अच्छी क्वालिटी के, यानी कि अच्छी किसी अच्छी कंपनी के जो मापक यंत्र होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनमें जो इसके कनेक्टर्स होते हैं, जो इसके कंडक्टर्स होते हैं, उनमें जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो हम कह सकते हैं कि चांदी के प्रयोग किए जाते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं? वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो एक्यूरेसी होती है, उनकी गुणवत्ता जो होती है, वो एक चांदी के कारण, क्योंकि ये बहुत अच्छा चालक पदार्थ है, तो इसके कारण उसकी गुणवत्ता या उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर हम आगे बात करें कि एक अच्छे चालक के गुण कौन कौन से होते हैं, कोई अच्छा चालक है, हम ये कैसे जानेंगे कि उसके गुण कौन कौन से होते हैं? तो किसी अच्छे चालक के गुण जानने के लिए हम क्रमशः एक एक करके चलते हैं। नंबर 1, जो हमारा चालक है वो सबसे पहले कैसा होना चाहिए? वो सस्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। क्यों सस्ता होना चाहिए? क्योंकि सामान्य जितने ही वैद्युतिक कार्यों के लिए उसका हम उपयोग आसानी से कर सकें। सामान्य कार्यों के लिए सस्ता होगा तो सामान्य कार्यों के लिए हम उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 जो आपके अच्छे चालक के गुण हैं, तो उसमें नंबर 2 दूसरा है कि सरलता से उपलब्ध, इसकी उपलब्धि जो है, इसका जो आसानी से हमें मिल सके, यानी सरलता से उपलब्ध ये होना चाहिए, और जिससे कि जो सामान्य वैद्युतिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो कि दुर्लभ हो, मिले ही ना, तो उसका क्या फ़ायदा? तो हम उसे अच्छे चालक की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। नंबर 3 जो अच्छा चालक का गुण है, वो तीसरा गुण होना चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए? तन्य होना चाहिए। तन्य होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। तो अगर वो तन्य होगा तो उसकी जो महीन तार भी हम खींच सकते हैं। अगर वो तन्य होगा तो उसके हम महीन तार भी खींच सकते हैं, बना सकते हैं, और उनका प्रयोग हम चोक है, आर्मेचर है या बाइंडिंग कार्यों में कर सकते हैं। तो वो तन्य होना चाहिए। नंबर 4 कैसा होना चाहिए? नंबर 4 वो होना चाहिए सुदृढ़, यानी कि मजबूत, सुदृढ़ होना चाहिए। जो चीज चालक पदार्थ है, ऐसा ना हो कि हम उसकी लाइन खींचें, एक कोई ओवरहेड लाइन बनाएं और वो टूट जाए आसानी से, या उसे खींचे तो वो टूट जाए। तो ऐसा मुलायम या ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो हमारा अच्छा चालक वो कैसा होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए। नंबर 5 हम बात करेंगे, वो कैसा होना चाहिए? आघातवर्ध, यानी कि मेलेबल होना चाहिए, आघातवर्ध, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उसकी चादरें या पत्तियां भी बनाई जा सकें, बनाई जा सकें। अगला जो इसका गुण है वो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कि टाँका लगाने योग्य। ये जो है एक अच्छा चालक पदार्थ कैसा होना चाहिए? टाँका लगाने योग्य, ऐसा हो जिससे कि हम उस पर आसानी से टाँका लगा सकें, या हम टिन लेड शोल्डर का भी टाँका लगा सकें, जिससे उसके तारों के जोड़ जो है मजबूती और स्थायित्व प्रदान कर सकें। इसके बाद
जो अगला इसका गुण है वह है कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम विशिष्ट प्रतिरोध, कम विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे कि वोल्टेज में गिरावट और विद्युत शक्ति की खपत कैसी हो, कम हो पाए। अगला इसका अंतिम जो महत्वपूर्ण गुण है वह है कि वातावरण के प्रभावों से मुक्त। ये जो हमारा चालक है वो कैसा होना चाहिए, वातावरण के प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि वातावरण प्रभाव जैसे कि नमी है, वर्षा है, धूप है, इससे इस पर कोई फ़र्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक अच्छे चालक के गुण हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।